दोस्त क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की जो आज क्लास है उसमें मैंने ये 6 सवाल लाए हैं। शानदार सवाल हैं। अगर आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। एक एक करके इन सवालों को करेंगे और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो बेसिकली इसी सवाल से रिलेटेड है, या इस जो मैंने पॉइंट रखा है x+1/x=1, तो यहीं पे हम कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे कि एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत काम का है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में ज़रा सी भी समझदारी आपने नहीं दिखाई तो ये सवाल बनाने मुश्किल हो सकते हैं। आप खुद देखिएगा कि x+1/x=1, तो वो पूछ रहा है x⁻29 या x⁻23, ये निकालना अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। लास्ट टाइम पे जब हमने पढ़ा था तो हमारे पास था x+1/x=2, वहाँ पे आपने x बराबर 1 रख दिया था, यह सवाल आसान हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको उन्होंने दिया है x+1/x=1। अगर मैं एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करता हूँ तो आएगा x² + 1 = x, या x² - x+1 = 0। अगर आप इसको देखें तो इसके रूट्स नहीं बन सकते। अगर आप इसको देखें इसके रियल रूट्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि रियल रूट्स के लिए b² - 4ac की हम वैल्यू निकालते हैं। ये आपने श्रीधराचार्य रूल में देखा होगा। तो अगर मैं b² - 4ac, जिसमें कि आपके पास कंपैरिजन किससे करेंगे आप इसको, ax² + bx + c = 0, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी से कंपेयर करना होगा आपको। अगर आप करते हैं तो देखिए b का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -4ac करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे -3 आ रहा है। इसका मतलब b² - 4ac जो आप ले रहे हैं वो <0 आ रहा है। और जब भी ये <0 आता है तो रूट्स आपके इमेजिनरी होते हैं, रियल कभी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स तो आप नहीं निकाल सकते। अब अगर आप इसके रियल रूट्स नहीं निकाल सकते हैं तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना सवाल। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हम कैसे पहुंचेंगे इस सोल्यूशन तक। लेकिन एक बार आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x³ - x² + x = 0 आ जाएगा। और अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो x² कट जाएगा, x से x कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x³ + 1 = 0, यानी कि x³ अगर मैं देखूं तो मेरे पास में -1 आ गया। x³ = -1 आ गया। अब मजेदार बात यह है कि अगर आप ये देखें तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि अगर x³ बराबर -1 है तो x बराबर -1 होगा, तभी तो x³ बराबर -1। और अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो ये सेटिस्फाई नहीं करती है, तो x बराबर -1 नहीं हो सकता। यही तो मैंने आपको समझाया, अगर x बराबर -1 है तो इसका मतलब x का तो रियल रूट आ गया। लेकिन अभी हमने जो देखा था इस वाली इक्वेशन के रियल रूट आते ही नहीं है, तो x बराबर -1 नहीं हो सकता, लेकिन x³ बराबर -1 हो सकता है। यानी कि आपका पहला जो कॉन्सेप्ट हम जिस पे काम करेंगे वो कहेगा x प्लस, होपफुली ये दिख रहा होगा आपको, x+1/x अगर 1 है तो x³ = -1 आएगा। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल होगा कि अगर इसके रूट्स रियल नहीं है तो x³ = -1 कैसे आ गया। तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको रूट्स निकालने आते होंगे, अगर आपके पास में रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं तो रूट्स कैसे निकलेंगे, ये आपने श्रीधराचार्य रूल अगर पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, तो वो ये कहता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूं तो ये लिख रही है x² - x + 1 = 0। और जब हम रूट्स निकालते हैं, x के रूट्स निकाल रहे हैं तो मैंने x लिख रहा हूं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, वो होता है -b + (√b² - 4ac / 2a। ये आपके पास में फॉर्मूला है जिससे कि आप रूट्स निकालते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने तो वहां से निकाल सकते हैं। अभी आपने कंपेयर किया था, हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, समझ गए आप इतना। अब देखिए, तो -b करना है तो b की जगह पे -1 है तो मैं लिखूंगा +1 हो जाएगा, क्योंकि b की जगह पे -1 है तो -1 करूंगा तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद में प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने चेक किया था वो कितना आ रहा था, अंडर रूट के अंदर माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है 3 आ रहा है, और डिवाइड में 2 आ रहा है। अब आपको पता होगा कि रूट के अंदर में माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती अगर हम रियल रूट की बात कर रहे हैं, लेकिन इमेजिनरी की बात करेंगे तो मैं समझाता हूँ बिल्कुल हो सकती है। फिर आएगा 1 प्लस माइनस, अब देखिए आई का स्क्वायर या आयोटा है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है आपकी 1, आई का स्क्वायर इक्वल सॉरी -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो माइनस है इसकी जगह में मैं आई का स्क्वायर लिख सकता हूं और मेरे पास आ जाएगा 3i का स्क्वायर। आई क्या है, आयोटा बोलते हैं इसको, ये इमेजिनरी नंबर है। और डिवाइड में मेरे पास में कितना आ गया 2, या मैं इसको ओपन करूंगा तो 1 प्लस माइनस आई रूट 3 डिवाइड में 2, ये आपके पास में फैक्टर आ गए। x के 2 फैक्टर होंगे, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। इसलिए x की वैल्यू -1 जो हम सॉल्व कर रहे थे तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, इसके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। आयोटा लग गया तो इमेजिनरी रूट्स हैं। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। समझ गए आप कैसे निकाला, आई का स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस जो आपके पास में है साइन इसकी जगह पर आई स्क्वायर रख देंगे आप, आई तो बाहर आ जाएगा, ये √3 में चला जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी x। अब आपने कहा कि x की वैल्यू तो ये आ गई, फिर x की क्यूब बराबर -1 कैसा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि ये आपसे कोई पूछेगा कि ये वैल्यू कैसे आई, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। जब हम सवाल कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट हम सीख गए कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x की क्यूब बराबर -1 है, सीख गए। मैं बस आपको बता रहा हूं कि हम कैसे वहां तक पहुंचे। अब देखिए x की क्यूब निकालते हैं, तो मैं एक बार ले लेता हूं x का जो एक फैक्टर है वो ले लेते हैं प्लस में, 1 प्लस √3i डिवाइड में 2, हम इसको ले लेते हैं। माइनस करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको प्लस में समझाता हूं, आप माइनस में खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो x की क्यूब निकाल लेते हैं, x की क्यूब मैं निकालूंगा, 2 की क्यूब 1/8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3i की क्यूब। अब आपको फॉर्मूला रखना होगा, तो 1/8, यहां पे क्या हो a प्लस बी की क्यूब, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसकी क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b, तो 3√3i, और फिर a प्लस b, तो 1 प्लस √3i। देखिए ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये तो a प्लस b का सिंपल फॉर्मूला, a प्लस b की क्यूब का सिंपल फॉर्मूला है, राइट। ये आपको आता होगा, a प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, ये आ जाएगा, और a प्लस b में ये वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1/8 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस √3 की क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा, और i की क्यूब करेंगे तो मैं लिखता हूँ i स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हैं i की क्यूब को, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3i, और ये हो जाएगा प्लस 3 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, 9 और i मल्टीप्लाई होगा तो i का स्क्वायर। और ध्यान से समझिएगा इसको, अगर आपको ये, हालांकि ये आपके पास में डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम वहां तक पहुंचे। एक सोल्यूशन तो आपने देख लिया जिसमें हमने x से मल्टीप्लाई करा था और x की क्यूब बराबर -1, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से ये कंफ्यूज ना हो जाए आपकी x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो मैंने समझा दिया कि x इमेजनरी आएगा। लेकिन अगर x इमेजनरी भी आया तो उसके बावजूद भी x की क्यूब देखिए कितना आ रहा है, वही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आपके पास आ गया 1/8, यह आ गया 1 प्लस, अब देखिए प्लस को मैं हटा देता हूं क्योंकि मेरे पास i का स्क्वायर आ गया, और मैंने भी समझाया था i स्क्वायर बराबर -1, तो यह जाएगा माइनस का 3√3i, एक i बच जाएगा, और यहाँ पे आ गए प्लस का 3√3i, और ये i का स्क्वायर -1 होगा तो ये माइनस का 9 आ गया। अब देखिए 3√3i ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और एक में से 9 जाएगा, माइनस का 8 आएगा, तो माइनस का 8 और नीचे भी 8, तो ये माइनस का 1, तो x की क्यूब की वैल्यू -1 होगी, जबकि x की वैल्यू 1 प्लस √3i/2 होगी। अब ऑब्वियसली अगर आपने कहा कि x की वैल्यू हमने निकाल दी, अब मैं यहां रख दूं तो x की वैल्यू अगर मैं ये रखूंगा तो इसकी पावर 29, ये निकालना
मुश्किल हो जाएगा, बाइनोमियल आपको आनी चाहिए। तो वहां न जा करके आप डायरेक्टली देखिए इन सवालों में आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा कि जब भी x प्लस 1/x बराबर 1 आएगा तो x की क्यूब बराबर -1 आएगा। कैसे निकाला आप सीख गए। इसमें जो दूसरा वाला पार्ट है, जो दूसरा रूट आया था 1 माइनस √3i/2, उसको भी सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। सिमिलरली मैं आपको यहां पे यह भी बता दूं कि अगर यहां पे प्लस -1 आ रहा है तो यहां पे -+1 होगा, और दोनों के दोनों सेम इसी पे आधारित हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू +1 है तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है तो x की क्यूब की वैल्यू +1 हो जाएगी। होपफुली आप समझ गए। आप में से जो भी बच्चे थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो इस मेथड से जो मैंने अभी आपको सिखाया, इमेजिनरी वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये जो पार्ट है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -1 होगा तो अगेन यहाँ पे करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है। अगर मैं इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करता हूँ, अगेन अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन, तो x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x बराबर 0 आएगा। अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और x की क्यूब -1 बराबर 0 या x की क्यूब बराबर 1 आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि अगर x प्लस 1/x बराबर +1 है तो x की क्यूब बराबर -1 हो जाएगा, और अगर x प्लस 1/x बराबर -1 है तो x की क्यूब बराबर +1 हो जाएगा। समझ गए आप। तो यहाँ पे प्लस होगा तो वहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस। बहुत सिंपल है, होपफुली आप समझ गए होंगे इसको। आइए अब आपका सवाल, ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया जिसके बेसिस पे हम आज के ये सवाल करने जा रहे हैं। अब आपके पास जो सवाल है उसमें देखिए हमने ये निकाला x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x की क्यूब बराबर -1 है। अब इसमें रखेंगे, अब देखिए ये भी इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली आपको नहीं दिया है उन्होंने x की क्यूब, तो ये लिखा है आपका 1/x की पावर 23 माइनस x की पावर 24 फिर प्लस 2x की पावर 12 माइनस 3। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने में आपने तो कहा कि x की क्यूब बराबर -1 आ गया, लेकिन इसमें कैसे रखेंगे आप, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये 29 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 30, भाई 3 का मल्टीपल बनाना होगा मेरे को, क्योंकि मेरे पास में आया क्या है x की क्यूब बराबर -1, तो मेरे को 3 का मल्टीपल बनाना होगा 30 होगा, लेकिन मेरे को x से डिवाइड करना होगा। समझ गए इतना तो आप। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो मेरे को नीचे x की पावर 24 यही हुआ मल्टीपल, तो मैं ऊपर x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और ये तो मैं रहने देता हूं क्योंकि ये मेरे को पता है कि डायरेक्टली मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, और -3 x की क्यूब बराबर -1 आपको रखना है। तो ये हो गया, सॉरी x की क्यूब की पावर 10, 10 × 30 हो जाएगा, डिवाइड में x आएगा, प्लस ये हो जाएगा x अपॉन x की पावर 3 मल्टीप्लाई में 8, 8 × 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी x की पावर 3 की पावर 8 प्लस 2x की पावर 3 की पावर 4 माइनस 3। होपफुली सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इसको रीअरेंज भी करना होगा। ये आपने रीअरेंज करा। अब x की क्यूब बराबर -1 है तो -1 की पावर 10, ये आपके पास में इवन है तो आपके पास में प्लस का आ जाएगा 1/x, और ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा x की क्यूब -1 की पावर 8, ये भी +1 आएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस का x माइनस, अब ये x की क्यूब बराबर -1 की पावर 8 आएगा तो प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 2 x की क्यूब बराबर -1 की पावर इवन करोगे तो प्लस का 1 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, -1, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं +2। दोबारा एक बार देख लें, यहाँ से हमने करा 1/x आया, यहाँ से करा x आया, यहाँ से करा -1 आया, यहाँ से करेंगे प्लस का 2 आया, और यहाँ से आपका माइनस का 3 आ गया। समझ गया। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू तो उसने ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो ये 1 -1 + 2 - 3,
ये कैंसिल 2 - 3 ये -1, ये आपका आंसर आएगा। शानदार सवाल है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट और कैसे इसको हम रीअरेंज करेंगे नहीं आता तो ये सवाल निकालना आसान नहीं होगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैंने आपको पहला सवाल समझाया, राइट। तो कॉन्सेप्ट और सवाल दोनों मैंने आपको समझा दिया, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो बस ये याद रखिएगा जो मैंने ऊपर लिख करके छोड़ दिया है कि अगर x + 1/x बराबर +1 है तो x³ बराबर -1, साइन चेंज हो जाता है। जब यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1, यहाँ -1 है तो वहाँ पे +1। आइए फिर दूसरा सवाल करते हैं। ये सवाल आपको दिया गया। अगेन देखिए, सवाल देखते ही आपको लग रहा है, और इसकी दूसरी खास बात ये है कि जब आप इस वाले को करेंगे सॉल्व, जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, तो इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स नहीं आ रहे। रियल रूट्स आते तो आप डायरेक्टली रख सकते थे, इमेजनरी आ रहे हैं। आइए देखें अब क्या करेंगे हम। हमारे पास है 9b + 1/b = -3। फॉर्म हमें कुछ ऐसी चाहिए, तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 9b/3 + 1/3b = -1 आ जाएगा। हमने क्या करा, 3 से डिवाइड कर दिया सिंपली, तो ये आ जाएगा आपके पास 3b और 1/3b = -1। ये 3b हो गया। ये तो सेम फॉर्म आ गई, x + 1/x। अगर एक्सक्यूज मी, अगर ये -1 आ रहा है तो इसका मतलब x³ बराबर +1, तो x हमारे पास में 3b है, 3b³ बराबर +1, तो यहाँ से b³ बराबर 3 × 3 = 9 × 27, 1/27। क्या आप सब समझ गए इसको? बहुत आसान है, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए बस। इसको मैंने 3 से डिवाइड करा, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3b हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 3b + 1/3b बराबर -1, और ये x हो गया, तो x + 1/x बराबर -1, तो x³ बराबर +1, तो x अगर 3b है तो 3b³ बराबर 1, 3 × 9 = 27, b³ बराबर 1, तो b³ बराबर 1/27। सिंपल, समझ गए? अब आपको जो निकालना है वो देख लेते हैं। ये मैं रहने देता हूं, ऊपर की वैल्यू को हटा के। अब आपके पास में जो वैल्यू निकालनी है उस पर ध्यान दें आप। ये है आपके पास में 27। अब b की पावर 6 है तो आप समझ गए कि b की पावर 3 की पावर 2 लिख देता हूं मैं, +2, ये तो b की पावर 3 है ही, माइनस में 1/9 है, तो ये 27। अब b की पावर 3 1/27 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/27 एक बार और आ जाएगा, +2 और b³ 2/27 माइनस 1/9, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1/27 आ गया, वो 2/27 आ गया, तो 3/27 माइनस 1/9 = 0। कैसे? ये देखिए आप, सॉरी 27, ये है आपके पास में 27, 3 9 जा, तो ये भी 1/9, ये भी 1/9, तो आंसर आपका 0 है। समझ गए आप? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। एक जो सवाल है आपका वो आपका खराब नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, और ये पूछा जाता है और काफ़ी ट्रिकी है, इजीली सॉल्व होने वाली चीज़ नहीं है, आप अब तक समझ गए हो। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में अच्छे से आ भी रहा होगा। अब आप इस सवाल को देखें अगेन। इस सवाल में लिखा है इसने कि x² + 2x + 4 = 0। देखिए अगर आप इसको फैक्टर करने जाएंगे होंगे ही नहीं, क्योंकि b² - 4ac अगर मैं करता हूं इसका, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, और -4 × 16 आ जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है, तो मतलब ये <0 आ रहा है, तो इसके रियल रूट्स बनेंगे ही नहीं, तो मतलब आप x की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रियल रूट्स है ही नहीं, इमेजनरी निकालना पड़ेगा। फिर उसको सॉल्व करना तो आपने देखा कितना डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जहां पे भी ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ रही है, आप देखेंगे क्या ऐसी फॉर्म तो नहीं बनेगी, क्या हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम इसको 2x से डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ पे भी 2x आएगा, तो यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ पे भी 2x आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x/2, ये +1, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2/x, ये बराबर 0। तो देखिए बिल्कुल फॉर्म में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है, ये हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x/2 = -1। समझ गए यहां तक इजीली? अब आपके पास पता है x + 1/x बराबर -1,
तो इसका मतलब x की क्यूब बराबर प्लस का 1, क्योंकि -1 है, अगर -1 होगा तो +1 होगा। अब यहाँ पे x की जगह पे तो x/2 है, तो मतलब x/2 की क्यूब बराबर 1, तो x की क्यूब बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, x की क्यूब बराबर 8 आ गया। समझ गए? होपफुली आप समझ गए होंगे। अब x की क्यूब अगर 8 है, अब आपको वैल्यू रखनी है। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये अगर हम हटा देते हैं x की क्यूब बराबर 8 है, आपके पास है x की पावर, अब देखिए x की पावर 5 है तो x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 2x की पावर 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और प्लस में 26 है। होपफुली आपको पता होगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो वही वैल्यू आ जाएगी। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये आपके पास में सेम वैल्यू रख दी। अब x की क्यूब तो 8 है, तो ये आ गया 8x का स्क्वायर प्लस x की क्यूब 8 है तो 8 2 जा 16x प्लस 26। अब आप कहेंगे कि ये तो वापस x में वैल्यू आ गई, सोल्यूशन तो आता नजर आ नहीं रहा है। ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यू दे रखी है कहीं उससे कुछ रिलेशन तो नहीं है इसका। अब देखिए आपके पास में 8 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 26, और x का स्क्वायर प्लस 2x यहां से अगर हम निकालें x का स्क्वायर प्लस 2x तो ये -4 है, तो ये 8 इंटू में -4 प्लस में 26 माइनस का 32 प्लस 26, ये आपके पास में माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? बहुत शानदार सवाल है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, और इस पे अगर एक सवाल बनता है तो बिल्कुल आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। आप लोगों से मतलब बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता, राइट? समझ गए आप? ये सवाल हमने करा, शानदार सवाल था। देखिए अगला सवाल आप देखें। अब अगर यहाँ पे देखते हैं x प्लस 3 इक्वल टू -9, अब x की ऐसी कोई वैल्यू समझ में नहीं आती जिससे कि ये -9 आ जाएगा। देखिए आपको दिया गया है x प्लस 3 इक्वल टू में -9 या x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको मैं इस तरफ ले आया। अब देखिए इसका ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनता जिसमें 3x प्लस 9 ब्रेक हो रहा हो, क्योंकि ऐसे भी बी स्क्वायर -4ac करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि इमेजनरी रूट बनेंगे। अगर इमेजनरी बनने हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें काम कर सकता है। तो यहाँ से मेरे को लेकिन इस फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, और इस फॉर्म में ब्रेक करने के लिए इसको हम 3x से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 3x से डिवाइड करेगा तो यहाँ से 1 मिल जाएगा हमें। ये आपका 3x से, यहाँ तो डिवाइड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ से x कैंसिल होगा तो x/3 आएगा, ये +1 आएगा तो इसको हम इधर ले जा लेंगे तो -1, ये +1 आया इधर ले गए -1, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा +3/x। अब ये सेम फॉर्म आ गई x/3 प्लस 1/x/3 इक्वल टू -1, यानी कि x प्लस 1/x बराबर -1, तो x की क्यूब बराबर +1, x क्या है यहाँ पे x/3, इसकी क्यूब बराबर 1, तो x की क्यूब बराबर 3 3 9 27 आ गई। ये वाला सवाल कर रहे हैं। अब इसको देखें, ये सही करा हमने। देखिए x प्लस 3 बराबर -9 है, यानी कि इधर लाएंगे तो प्लस का 9 हो गया। 3x से डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपने 3x से डिवाइड करा, ये 1 आएगा इधर आएगा -1, x से x कट जाएगा तो x/3, और यहाँ पे 3 से ये 3/x, x/3 प्लस, तो x/3 की क्यूब बराबर 1, तो x की क्यूब बराबर 27, राइट? अब देखिए उसने जो वैल्यू पूछी है, जो आंसर उसने पूछा है उसमें अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो क्या होगा। यह पूछा है उसने x की पावर 4, तो हम लिखेंगे x की पावर 3 इंटू एक्स प्लस x की पावर 3 तो ऑलरेडी है ही, प्लस 9x का स्क्वायर प्लस में 49, x की पावर 4 तो x की क्यूब प्लस x लिखा, x की क्यूब ऐसे रहेगा, 9x स्क्वायर है प्लस 49, ये आपके पास आ गया। अब देखें यहाँ पे ये तो 27x, ये 27 डायरेक्टली हो जाएगा, ये 9x का स्क्वायर है और ये 49, इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले लेता हूं तो ये मेरे को दिख रहा है 9x का स्क्वायर
प्लस 27x प्लस, और ये 50 और 2 60, ये 66 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, लेकिन मेरे को तो x की क्यूब वैल्यू पता है, x और x स्क्वायर तो पता है ही नहीं, और मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ कि x की क्यूब बराबर 27 तो x बराबर 3, क्योंकि वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि x तो इमेजनरी है तो हम नहीं रख सकते। तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि सवाल में जो दे रखा है वहाँ से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। ये आपको जो दिया गया था, देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि वैल्यू हमने रख दी। अब आपके पास था x प्लस 3 इक्वल टू -9, ये आपको दिया गया है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये x की स्क्वायर प्लस 3x बराबर -9 आ रहा है। x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि अगर 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x का स्क्वायर 9 3x आ जाएगा प्लस 66। अब x स्क्वायर प्लस 3x तो -9 आ गया, इसकी जगह पे -9 लेंगे, 9 9 जा माइनस का 81 प्लस का 66, तो यहाँ से आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास में 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, लेकिन माइनस का। एक बार आप चेक कर लें, इसको समझ गए होंगे आप कैसे करना है। देखिए आपको उसने ये वैल्यू दे रखी है x प्लस 3 बराबर -9, तो हमने कहा कि x का स्क्वायर प्लस 3x बराबर 9, तो यहाँ पे आपके पास में जब मैंने 9 कॉमन लिया तो x का स्क्वायर प्लस 3x बचा, इसकी जगह पे 9 रखा -81 और ये 66 आ गया। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो आपके पास में 66 नहीं आएगा, 50 2 60 76 आएगा। माय बैड, ये तो 76 है। होपफुली आपने इसको देखा होगा, जरूर आपको लगा होगा कि कुछ गलती हो रही है, तो ये 76 है भाई। 49 यानी कि 50 और यहाँ पे 26 है, तो आपके पास में 76 आएगा। और अगर मैं यानी 5 आएगा आपका आंसर, होपफुली -5 आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे सवाल है, खुद भी आप देख रहे होंगे कि ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है। डायरेक्टली कभी अगर ऐसा सवाल आपके पास आ गया और इस कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है तो आपको सोचना पड़ जाएगा इसका सलूशन निकालने के लिए, राइट। आइए, ये सवाल आपने किया, अब इस सवाल को देखते हैं। ये लिखा है कि 2x का स्क्वायर प्लस 4x, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगेन आप यहाँ देखें तो 8 दूनी 16, 4, ऐसा कोई फैक्टर बनेगा नहीं इसका, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। और अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये 16 आएगा, 8 दूनी 16 64 आएगा, तो माइनस का आएगा, यानी कि इमेजनरी ही नंबर आएगा x का। अगर वो इमेजनरी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब देखें कि क्या इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अगर इस फॉर्म में तोड़ना है तो मेरे को प्लस -1 लाना है, तो यहाँ पे 4x से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 4x आएगा, यहाँ पे भी 4x आएगा, यहाँ पे भी 4x आएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, ये 0 है। तो 2 से 2 कटेगा, x से x कटेगा, तो ये x/2 आएगा, ये आपके पास प्लस का 1 आएगा, और 4 दूनी 8, ये 2/x बराबर 0, यानी कि x/2 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x/2 इक्वल टू में -1। सारे सवाल -1 पे ही जा रहे हैं, -1, यानी कि आपके पास में x की क्यूब बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। x की क्यूब मतलब x हमारे लिए x/2 है, इसकी क्यूब बराबर प्लस का 1, तो यहाँ से x की क्यूब बराबर 8 आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास पहले भी सवाल में आया था शायद। तो ये आपके पास में x की क्यूब बराबर 8 आ गया। देखें इस वैल्यू को रख करके, आपको जो पूछा गया है वो ये है 2x की पावर 6 प्लस 10x की पावर 3 माइनस 80। ये वैल्यू हमने निकाली, ये वैल्यू निकाली है। तो x की क्यूब तो है ही हमारे पास में, 2x की स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि वैल्यू तो हमें क्यूब की पता है। तो x की क्यूब का स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस 10x की क्यूब माइनस 80, और x की क्यूब की जगह पर अगर मैं 8 रखूंगा तो आपके पास में ये 2 इंटू 8 × 64 प्लस 10 इंटू 8 माइनस 80, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास में 128 आ जाएगा। करेक्ट, होपफुली आपने इसे चेक किया होगा और ये सही भी है ना। सवाल आपके पास था 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0, और 2x की पावर 6 प्लस 10x की क्यूब माइनस 80 उसने पूछा था।
तो हमारे पास में एक्स की क्यूब बराबर 8 आ रहा है, क्योंकि जो सवाल है आपका, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, और हम अगर इसको 2x से डिवाइड कर रहे हैं, हमने 4x से डिवाइड करना होगा, 4x से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है, देखिए इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा 2 बार, तो ये x/2 आएगा, ये तो 1 आएगा ही आएगा, यहाँ से 4 से ये 2 बार कटेगा तो ये 2/x बराबर 0, तो x/2 प्लस 2/x इक्वल टू -1। अगर -1 आ रहा है तो x की क्यूब बराबर 1, तो x की पावर 2 की क्यूब बराबर +1, x की क्यूब बराबर 2 दूनी 4 8, और अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो आपके पास में ये आ गया 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 है, तो ये आपका 80 आ जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास में 128 आंसर आ जाएगा। होपफुली ये सही है। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। कठिन सवाल है, अलजेब्रा में सवाल कठिन आते हैं। इससे पहले की जो आपने एक्सरसाइज देखी होंगी, मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे, तो उसमें भी आपने देखा था काफ़ी कठिन कठिन सवाल अलजेब्रा में पूछे जा रहे हैं। आइए ये सवाल एक और देख लेते हैं। ये कहता है कि x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, और हमसे पूछा गया है x की पावर 14 प्लस x की पावर 10। अगर हम इसको अगेन देखते हैं, हालांकि अब आप समझ गए होंगे डायरेक्टली इसी फॉर्म में, क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं बन सकते हैं, तो x से डिवाइड कर लेते हैं। अब x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 1। तो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस का 1 है तो x की क्यूब इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आपको निकालना है। ये आपके पास में है x की पावर 14 प्लस x की पावर 10 प्लस 1। अब कहीं ना कहीं इसको x की क्यूब के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो इसको मैं देखिए लिख सकता हूँ x की पावर 15/x, इसको लिख सकते हैं x की पावर 9 × x प्लस 1। अब x की पावर 15 को हम लिखेंगे x की पावर 3 की पावर 5 डिवाइड में x, और ये हो गया x की पावर 3 की पावर 3 × x प्लस 1। समझ रहे होंगे आप इजीली। अब ये x की क्यूब बराबर तो है हमारे पास -1, तो -1 की पावर 5 करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 1/x। x की क्यूब की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब है -1 की क्यूब करेंगे तो माइनस का यहाँ पे x प्लस 1। अब देखिए माइनस कॉमन लूंगा तो ये है x प्लस 1/x प्लस 1। अब x प्लस 1/x, x प्लस 1/x तो आपके पास में 1 है, यानी कि ये 1 आएगा माइनस का, ये प्लस का, तो ये 0 हो जाएगा आंसर। आप समझ गए? होपफुली आप जरूर समझ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि इस जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इजीली आपको समझा सकूं, ये मेरी कोशिश थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये कुछ सवाल हैं, और ये सवाल किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या इस तरह के सवाल किसी न किसी एग्जाम्स में आपको जरूर मिलेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस तरह के सवाल को कर पाएंगे। आसान नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि x+2 या x+3 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो वो सिंपल आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। जब आपको अगर कोई ये कहे कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपके पास में 1 है, और वो कह रहा है कि यहाँ से x की क्यूब बराबर -1 आएगा, लेकिन x बराबर -1 नहीं होगा, तो अगर आप खुद भी सोचें इसको तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। अगर आप देखें तो x प्लस 1/x बराबर अगर +1 है तो x की क्यूब बराबर -1, लेकिन अगर x की क्यूब बराबर -1 है तो आप कहेंगे x बराबर -1 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। अगर आप केवल इसको पूछें किसी से तो वो बड़ा आपको आश्चर्य हो जाएगा उसको कि आप कैसी बात कर रहे हैं, x की क्यूब बराबर -1 कह रहे हैं, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू -1 है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में सीखा था, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो पूरा समझाना होगा। यानी कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये फ़ायदा देगा। वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।